कर्नाटक का वीर शैव, लिंगायत सभी लोग उपस्थित रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा शायद दोपहर के 1 बजे तक पूरी हो जाएगी। 12:20 से प्रारंभ होकर 1 बजे तक पूरी हो जाएगी, ये प्लानिंग की जा रही है। फिर सभी महानुभाव, विशिष्ट जन, माननीय प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मोहन राव भागवत, मुख्यमंत्री महोदय अपने मनोभाव प्रकट करेंगे। मनोभाव, भाषण शब्द अच्छा नहीं है, मनोभाव, ये बड़ा ही विशेष आयोजन है। नृत्य गोपाल दास जी महाराज अपना आशीर्वाद देंगे। इस कार्य में संभवतः 65 से 75 मिनट का समय लग सकता है। मानसरोवर, अमरनाथ, गंगोत्री, हरिद्वार, प्रयागराज का संगम तट, नर्मदा, गोदावरी, नासिक, गोकर्ण कर्नाटक का, तो वहां समुद्र है। अनेक स्थानों का जल आया है। तमाम लोग श्रद्धा पूर्वक अपने अपने स्थानों का जल और रज यहां ला रहे हैं। सामान्य परंपरा है हमारे आपके सबके घर की, कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष को विवाह के बाद भेंट देते हैं। अब ये तो बालक है 5 साल का, लेकिन परंपरा तो परंपरा ही ठहरी। तो नेपाल का, दक्षिणी नेपाल का जनकपुर, वीरपुर, वीरगंज, ये मिथिला से जुड़ा हुआ क्षेत्र 1000 टोकरों में भार, भार मतलब भेंट लेकर आया। अन्न है, फल है, वस्त्र हैं, मेवे हैं, सोना चांदी भी है। उसके बाद सीतामढ़ी के क्षेत्र के लोग आए, वो भी मिथिला है, जहां माता जानकी जी का जन्म हुआ, वहां एक पवित्र स्थान है, वहां से लोग आए। राम जी की ननिहाल मानी जाती है छत्तीसगढ़, वहां से लोग भार लेकर आए और ये क्रम निरंतर चल रहा है। ये समाज के उमंग और उत्साह आप सबके ध्यान में आ रहा होगा। एक साधु बैलगाड़ियों पर घी लेकर आए अपनी गौशाला का जोधपुर से। ये निरंतर कुछ ना कुछ हो रहा है। बीस जनवरी 21 जनवरी को विचार चल रहा है, दर्शन बंद रहेंगे। भगवान का दर्शन, पूजन, आरती, भोग, शयन और जागरण पुजारी कराएंगे,
और अंदर जितने लोग रहते हैं वो उसमें उपस्थित रहेंगे। समाज आज जो 30,000 तक 25 से 30,000 दर्शक गण श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं, वो 20 और 21 को हम बंद करने का विचार कर रहे हैं, ताकि अंदर की व्यवस्थाओं में हमें सरलता हो सके। 8,000 तक कुर्सियां अंदर हम लगाएंगे। सारा समाज 22 जनवरी को क्या करेगा, इसको मैंने अनेक बार निवेदन किया है। एक निवेदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अन्य सब ने, स्वयं मैंने भी यथासंभव कहा, अपने अपने मंदिरों में सफाई। आज 15 तारीख है, तो अभी एक सप्ताह बाकी है। अपने अपने मंदिरों में स्वच्छता। मंदिर छोटा और बड़ा दोनों ही देवता के घर हैं। सब में भजन पूजन कीर्तन, टेलीविजन या एलईडी स्क्रीन लगाकर प्राण प्रतिष्ठा के अयोध्या आयोजन को अपने मंदिर के पास पड़ोस के समाज को दिखाना। प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात शंख बजाओ। शंख ध्वनि शुभ ध्वनि है, शंख ध्वनि करो। प्रसाद वितरण। प्रसाद क्या बटा, इससे अधिक महत्वपूर्ण है अधिक से अधिक लोगों को प्रसाद जाए। हमारे आयोजन मंदिर केंद्रित होने चाहिए। सायंकाल अयोध्या में सूर्यास्त 5:47 पर संभवतः हो जाएगा, तो 6 बजे के पश्चात अपने घर का जो सबसे बाहरी दरवाजा है वहां पर दीपक, 5 दीपक अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए, अपने हृदय की संतुष्टि और आनंद को प्रकट करने के लिए जलाओ। उछल कूद, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण दीप जलाना। राम संपूर्ण भारत के, सब राम जी के, ये दृश्य संसार के सामने जाए। जब सभी प्रवेश करने लगेंगे, हमने भारतवर्ष में जितने प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, भारतीय परंपरा, भारतीय परंपरा, ऐसे गायन नहीं वादन, उत्तर प्रदेश का पखावज, बांसुरी, ढोलक, मैं कागज तो दिए जाएंगे सबको, कर्नाटक का वीणा, महाराष्ट्र का सुंदरी, पंजाब का अलगोजा, उड़ीसा का मर्दल, मध्य प्रदेश का संतूर, मणिपुर का पुंग, असम का नगाड़ा और काली, छत्तीसगढ़ का तंबूरा, बिहार में भी पखावज है,
दिल्ली की शहनाई, राजस्थान का रावणहत्था, बंगाल का श्रीखोल सरोद, आंध्र का घटम, झारखंड का सितार, गुजरात का संतार, तमिलनाडु का नागस्वर, मृदंग और उत्तराखंड का हुड़का, ऐसे वाद्य यंत्रों का वादन करने वाले अच्छे से अच्छे वादकों का चयन किया गया है और ये बहुत ही स्वीट सॉफ्ट स्वर में वादन करेंगे। ये वादन ऐसे समय में चलेगा जब प्राण प्रतिष्ठा का मंत्रोच्चार और देश के नेतृत्व का उद्बोधन नहीं हो रहा होगा। बड़ी महत्व की बात है, ऐसे श्रेष्ठ लोग यहां स्वयं प्रेरणा से आ रहे हैं। नाम का चयन किया गया है, निवेदन किया गया है, उन्होंने स्वेच्छा से स्वीकार कर दिया। इसका भी अर्थ आप समझते हैं, वादक कलाकार जब आते हैं तो कुछ उनकी भेंट होती है, ये सब ऐच्छिक है। सारे परिसर की सज्जा की जाएगी। रात्रि को आप लोग देख सकेंगे। प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो जाने के बाद अथवा 2:30 2:30 बजे के पश्चात कोई 2-4-5 मिनट का अंतर आएगा। अंदर परिसर में बैठे हुए संत महापुरुष, आमंत्रित सज्जन वृंद दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश करेंगे। प्रातःकाल 10 साढ़े 10 बजे सबको प्रवेश करना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बहुत पहले, और वापस जाने में हो सकता है शाम को 5 बज जाए दर्शन आदि करने में। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको 6 भी बज सकते हैं, 7 भी बज सकते हैं। इतनी लंबी अवधि तक अंदर बैठना, तो जलपान और भोजन, जलपान शब्द की बजाय अल्पाहार, अल्पाहार और भोजन, ये 2 व्यवस्थाएं दोनों रहेंगी। पानी, लघुशंका आदि के लिए यूरिनल के प्लेसेस, जूता कहाँ रखेंगे, इस सब का विचार और व्यवस्था की जा रही है। अंदर से बाहर आना, बाहर से अंदर जाना, अंदर ही उन्हें कुछ पौष्टिक, किसी को कोई शरीर की असुविधा ना हो जाए, इसका विचार करते हुए ये सब योजना बनाई गई है। ऐसा लगता है कि केवल 22 तारीख को ही 25 से भी अधिक चार्टर्ड प्लेन आने वाले हैं। संभवतः 18, 19, 20, 21 का भी विचार कर ले तो शायद अपने विशेष यान या हेलीकॉप्टर से आने वालों की संख्या 100 हो सकती है। महर्षि वाल्मीकि हवाई पट्टी, हवाई अड्डे के अधिकारियों से निवेदन किए गए हैं
और वो इस संबंध में अच्छी से अच्छी सुविधा देने के लिए प्रयत्नशील है। अभी नया नया हवाई अड्डा चला है, इस कठिनाई को भी सारा देश जरूर समझेगा। छब्बीस तारीख से विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इनके कार्यकर्ताओं की तिथियां निर्धारित की गई हैं। संघ परिवार, विचार परिवार, और ये कार्यकर्ता उन्हीं तिथियों के अनुसार आएंगे। सामान्यतया प्रतिदिन 4,500 से 5,000 तक एक दिन रुकेंगे, वापस जाने का निवेदन किया जाएगा। ये योजना फरवरी के अंत तक ही चलेगी। हो सकता है 23 या 24 फरवरी तक ये सब पूरा हो जाएगा। जिन लोगों को निमंत्रित किया गया है उनको ठहरने के लिए कार सेवकपुरम, मणिराम दास जी की छावनी का प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र और मणि पर्वत के बगल हमने उसको नाम दिया है तीर्थ क्षेत्र पुरम, पुर माने नगर, वहां पर की गई है। कुछ आश्रमों में, धर्मशालाओं में, व्यक्तिगत होम स्टे, होटल, वहां भी कमरे लिए गए हैं। अच्छी से अच्छी सुविधा दी जा सके इसका प्रयास चल रहा है। हांगकांग की एक टीम आ रही है, अमेरिका से भी एक टोली आ रही है। लेकिन हमने दुनिया के 50 देशों से एक एक व्यक्ति का चयन करने का निवेदन किया था, वो आया है। एक देश एक रिप्रेजेंटेटिव संस्था का, संगठन का, ऐसे 50 देशों के 53 लोग ये भी आ रहे हैं। अब 50 देश कौन कौन से होंगे, इसमें अफ्रीका भी होगा, अरब खाड़ी के देश भी हो सकेंगे, सब होगा 50। प्रयास रहेगा कि जो व्यक्ति जिस दिन आ गया उसी दिन वो दर्शन करके घर वापस जा सके। रात्रि को रहने का दबाव, रात्रि की शीत के कष्ट, उन कष्टों से दर्शनार्थी को बचाने के लिए सोच रहे। परिस्थिति के अनुसार दर्शन का समय रात्रि में बढ़ाते रहेंगे। अधिक से अधिक लोगों को उसी दिन दर्शन हो जाए। बाईस जनवरी को सभी गृहस्थों के, संतों के दर्शन के पश्चात हम ये भी सोच रहे हैं कि आप सबको भी 22 जनवरी का अंदर का दृश्य दिखाया जाए अपने कैमरों के साथ। अभी विचाराधीन है। इसमें मंदिर के अन्य कामों में कितनी बाधा पड़ेगी, वहां की अन्य समस्याएं तो ज्यादा खड़ी नहीं होंगी। निर्माण कार्य की कठिनाइयों को सबको अनुभव करना चाहिए।
जैसा मंदिर बना है वो शायद संसार का तो नहीं, भारतवर्ष का भी नहीं। अभी 100-200 साल में और उत्तर भारत में इतना बड़ा स्टोन स्ट्रक्चर, मैं कोई अध्येता भी नहीं हूं, मैं 4 चीजों का कंपैरिजन भी नहीं करता हूं, लेकिन अगर आप कुछ करके बता सकें कि 100-200 साल में इतना बड़ा स्टोन स्ट्रक्चर कहीं बना है तो मैं जरूर उसके बारे में जानना चाहूंगा। शायद 22 जनवरी का ये कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा, ये आयोजन एक ऐसा आयोजन है जो कभी हिंदुस्तान के स्वतंत्र भारत में नहीं हुआ होगा, जिसमें नामों का चयन करके संतों को और समाज को आमंत्रित किया गया है। कोई विद्या छुटी नहीं, ऐसे शीर्ष पुरुष एक साथ एकत्रित हैं, ये अपने में एक दुर्लभ बात है। न भूतो, इतना तो कह सकते हैं, भविष्य के बारे में मालूम नहीं। न भूतो, पहले कभी हुआ होगा शायद नहीं। तो इसमें महत्व की बात है। 20 और 21 जनवरी को आज जिनकी सेवा पूजा दर्शन करते हैं वो दर्शन सर्व सामान्य नागरिकों के लिए, भक्तों के लिए बंद कर दिए जाए, ये बहुत गंभीरता से चिंतन में है। अंदर निर्माण कार्य 22 जनवरी की व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन क्रियान्वयन के लिए इसका विचार चल रहा है। मैं कोई बात इसी से जुड़ी हो तो पूछिए। ये आम लोगों के राम के दर्शन कब से प्रारंभ होंगे? आपके विचार परिवार सबके लिए तिथि तय है, आम लोग कब से दर्शन कर सकेंगे? बोल लीजिए सब। क्योंकि प्रधानमंत्री जी मुख्य यजमान हैं, तो उनके लिए जो संस्कार हैं वो 16 तारीख से होने हैं, उसकी क्या तैयारी है? उनको आपकी जानकारी गलत है। जी 22 तारीख के बाद 23 तारीख की सवेरे से सबके दर्शन हैं। सबके मतलब 135 करोड़ समाज के जो अयोध्या आ जाएंगे। हमारी कोशिश है जो जिस दिन आ जाए उसी दिन दर्शन करके रात को वापस जाने का प्लान करे। रात की सर्दी के कठिनाइयों से वो रक्षा कर ले अपनी। ये एक सवाल का सब उत्तर। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी और सरसंघ चालक जी की गरिमामय उपस्थिति शब्द का प्रयोग किया है, इसी का प्रयोग आपको करना चाहिए। और क्या पूजन विधि है ये तो अभी मैं भी अगर सुन भी लूंगा तो कहां से याद रखूंगा, क्योंकि मैंने तो कभी की नहीं, लेकिन है और वो कल से प्रारंभ हो जाएंगी। बस इतना ही आपकी जानकारी में रखिए। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।